पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक क्षमण मुनि पुंग श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। बहुत बार ऐसा होता है, यदि ऊंची पढ़ाई करने वालों को प्राइमरी का पेपर दे दिया जाए तो फेल हो जाएंगे, क्योंकि वो इतनी ऊंची पढ़ाई कर चुके हैं, प्राइमरी वो पढ़ चुके हैं। लेकिन अब यदि किसी बड़े विद्यार्थी को प्राइमरी का पेपर दिया जाए तो वो फेल हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ जो उत्तर लिखने की जो परंपरा थी, जो पैटर्न था, वो खत्म हो गया। बड़े बड़े डॉक्टर, एक डॉक्टर थे, बहुत बड़े डॉक्टर थे, बहुत बड़े। उनके बच्चे को जुकाम हुआ, वो उतना बड़ा डॉक्टर एक डॉक्टर के पास पहुंचा, बोले मेरे बेटे को जुकाम हो गया। वो डॉक्टर घबरा गया कि आप इतने बड़े डॉक्टर होकर मुझ जैसे डॉक्टर के पास इलाज कराने आए। सर आप तो विश्वविख्यात हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों के आप एक्सपर्ट हैं, आप इतनी बड़ी बीमारी और एक छोटे से बच्चे को जुकाम है। बोले बस यही तो बड़ों में कमी होती है कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें जानते हैं और जुकाम की दवाई नहीं जानते। बड़े बड़े डॉक्टर लोग अपने परिवार के लोगों को छोटे छोटे डॉक्टरों के पास भेजते हैं, ये सबसे बड़ी कमी होती है। इसलिए कभी जुकाम हो जाए तो किसी बड़े डॉक्टर को मत ढूंढना, हाँ, नहीं तो वो बहुत मुश्किल है, जानते ही नहीं। बहुत ऊंची पढ़ाई करने वाला प्राइमरी का पेपर हल नहीं कर पा रहा, और पीएचडी है, गोल्ड मेडल यूनिवर्सिटी से प्राप्त किया, उसको प्राइमरी का पेपर दे दिया, वो हल ही नहीं कर पा रहा, छोटा बड़ा नहीं आता पूरा, वो लिख ही नहीं पा रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है। कैसा क्यों होता है? ऐसा होता है, ऐसा ही होता है। कल अपन ने छोटे मोटे लोगों की फाइल थी और अपन ने किनको दे दी? कुंद कुंद स्वामी को। छोटी मोटी फाइलें थी, अपन दुखी थे, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई सन दुखी, सब दुखी थे, और अपन ने उनको फाइल पकड़ा दी जिनके पास तन ही नहीं है, मन ही नहीं, इंद्रियां ये सब है ही नहीं, कहां से आ गए तेरे, है ही नहीं, क्यों दूसरे की फाइल उठा के लाया क्या? अब इतने बड़े डॉक्टर के पास जाकर के उन्होंने हमारी रिपोर्ट पर लिख दिया नील, कोई बीमारी नहीं है इसको, और हम रो रो के परेशान हैं, हम दुखी होके परेशान हैं। कुंद कुंद के स्वामी को यदि कोई प्रारंभिक व्यक्ति पढ़ ले तो वो या तो कुंद कुंद को पागल कह देगा या स्वयं पागल हो जाएगा। ऐसी दशा कही, तू किसी से, क्या गजब की बात। अंत में 6-7 गाथाएं तो ऐसी कह दी उन्होंने, तेरे परिणाम भी तेरे नहीं, गुणस्थान भी तेरे नहीं, अध्यात्म भी तेरा नहीं, शुद्ध उपयोग भी तेरा नहीं, सब ये सब तेरे है ही नहीं, तू है ही नहीं, ये सब नैमित्तिक हैं, फर्क है। शुद्ध उपयोग को कह दिया उन्होंने, बोले तू जो है वो अविनाशी है, बस जो तू है वह कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। शुद्ध उपयोग कब था? कल नहीं था, आज है, कल नहीं रहेगा। बोले ये तेरा हो ही नहीं सकता। बहुत बढ़िया थर्मामीटर बनाया उन्होंने, हाँ, सब नए पक्ष रहे दो, सब उन्होंने ऐसी परिभाषा बना दी, जो तेरे साथ कल भी थी, कल भी है और कल भी रहेगी, शाश्वत है, कोई परिवर्तन नहीं होता उसमें, वह तू है, वह तू है। त्रिकालिक सत्ता जो कल भी थी, आज भी और कल भी रहेगी, ऐसा लक्षण पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने श्री नियम सार के अंदर जब उन्होंने आत्मा का वास्तविक स्वरूप बनाया। मैं इस दुनिया में आत्मा किसे मानूं?
कौन है शाश्वत अविनाशी? यहां तो हमें सब मिटता हुआ दिखता है, सब कुछ मिटता हुआ दिखता है, सब कुछ बदलता हुआ दिखता है। कोई हंसता दिखता है, कोई रोता दिखता है। बोले कहां पागल में हंसा, हंसने और रोने में? ये दोनों कसाय हैं। ले साहब, और कसाय तेरा लक्षण नहीं है, तेरा लक्षण कसाय नहीं है। हंस रहा है तुम उसे सुख मान रहे हो, वो कसाय है। रो रहा है तो तुम दुख मान रहे हो, वो कसाय है। दोनों कसायों में कोई अंतर नहीं, दोनों एक समान ही हानिकारक है। हंसना भी बंद का कारण, रोना भी बंद का कारण, दोनों में कोई अंतर नहीं है। मूर्ख लोग, बालक लोग, अज्ञानी लोग मानते हैं हंसना अच्छा है, रोना बुरा है। मूर्ख यदि अपन लोग तो मानते हैं कि भाई हंसना अच्छा है, रोना बुरा है। कोई हंस रहा है अच्छा है, अपने हंसी के दिन है। अपन कहते क्या दिन थे, 24 घंटे हंसी रहती थी, अब क्या दिन आ गए। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं ये सब बावले हैं, पागल हैं, बच्चे हैं, मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, बहिरात्मा हैं, इनसे मैं बात नहीं करता हूं। तो हंसी और रोने में भेद मानते हैं। हंसी और रोने को सुख और दुख के भेद कर दिए उन्होंने। आने नहीं दिया, फाइल फेंक दी, खारिज कर दिया, कोई एप्लीकेशन यहां नहीं लगेगी। उन्होंने कहा उस चीज की बहस में सुनूंगा जो न उत्पन्न हुआ है, न मरेगा, न हंसेगा, न रोएगा, जो शाश्वत होगा, टंकोत्कीर्ण होगा, त्रिकालिक होगा। त्रिकालिक शब्द डालते ही सब हिल गए। त्रिकालिक शब्द डाल दिया। क्या जो तुम हो वो कल भी थे और कल भी रहोगे। तुम्हारा संबंध उसी से। पंचास्ती का है पूज्यवर कुंद कुंद भगवान, तादात्म्य संबंध। उन्होंने एक संबंध की छूट दी। कुंद कुंद स्वामी संबंधों को मानते नहीं। संबंधों से उत्पन्न हुई पर्यायों को वो कहते सब विभाव है, ये पर प्रत्यय है। जो संबंध है, एक संबंध मात्र उन्होंने स्वीकार किया, तादात्म्य संबंध। और तादात्म्य संबंध की जब चर्चा उन्होंने की, उन्होंने कहा भिन्न है लेकिन हमेशा साथ है, भिन्न है हमेशा साथ था, भिन्न है लेकिन हमेशा साथ रहेगा। संज्ञा लक्षण स्वभाव वेदात। पूज्य जयसेन स्वामी, संज्ञा लक्षण स्वभाव, वस्तु को हम कैसे पहचाने कि वस्तु मेरे से भिन्न है। तो उन्होंने कहा उसका नाम एक ही है कि दो हैं? बोले अलग अलग नाम है। बस दो नाम अलग अलग हैं तो वस्तु अलग है, वस्तु अलग है क्योंकि नाम ही भिन्न है। आत्मा को आत्मा कहते हैं, ज्ञान को गुण कहते हैं, नाम ही भिन्न हो गया। गुण को आत्मा नहीं कहते, आत्मा को गुण नहीं कहते, इसलिए गुण भी भिन्न है, आत्मा भी भिन्न है, क्योंकि दोनों के नाम अलग अलग हैं। संज्ञा लक्षण, दोनों का लक्षण भिन्न है। ज्ञान जानता है, दर्शन देखता है, आत्मा भोगती है, अनुभव करता है, तो लक्षण भी भिन्न हो गया। स्वभाव, दोनों का स्वभाव भिन्न है। ज्ञान का स्वभाव भिन्न है, आत्मा का स्वभाव भिन्न है। प्रयोजन, दोनों का प्रयोजन ही संज्ञा लक्षण स्वरूप भेदात, ये तीन शब्द दिए। संज्ञा नाम, लक्षण पहचान, स्वरूप उसका स्वभाव नेचर। ज्ञान का नेचर अलग है, दर्शन का नेचर अलग है, चारित्र का नेचर अलग है। बस ये भिन्न कर दिया उन्होंने कहा कि अन्नमतावलंबी ने प्रश्न उठाया श्लोक वार्ता के अंदर कि जो आत्मा एक अखंड है उसमें भेद कैसा? बोले है। जैसे एक शरीर होकर के भी हाथ, इसको आंख कहते, इसको कान कहते, इसको हाथ कहते, सब कहते, लेकिन शरीर एक है। एक शरीर के अंदर इतने नाम हो गए और एक होकर के भी शरीर, इसी प्रकार वहां भी भेद है। तो भेद है तो इस भेद को मैं स्वीकार करता हूं। तो आपने दो भिन्न वस्तुओं में संबंध स्वीकार किया, आप तो नियम लिए बैठे थे, मैं किसी संबंध को स्वीकार नहीं करता। पर पदार्थों से मेरा कोई लेना देना नहीं, और पर पदार्थों के निमित्त पाकर के जो घटना घटी है उसका जिम्मेवार मेरी आत्मा नहीं, तेरी आत्मा नहीं।
जो जो उन्होंने कहा, जो जो पर पदार्थ निमित्त को लेकर घटना घटी, चाहे वो आत्मा में घटे चाहे पर पदार्थ में घटे, चाहे उसने तुम्हारा सिर फोड़ा हो या तुमने उसका सिर फोड़ा हो, कोई FIR नहीं। दूसरे के द्वारा तुम्हारा सिर किसने फोड़ा? दूसरे ने। चलो, फोड़ ही नहीं सकता, फोड़ ही नहीं सकता, गलत है। साहब गवाह हैं, बोले सब गवाह झूठे हैं, फोड़ ही नहीं सकता। बोले मैंने उसका सिर फोड़ दिया, बोले तू फोड़ ही नहीं सकता, फोड़ ही नहीं सकता, तू कितने कबूल कर ले, है ही नहीं हमारे में। तो कुंदकुंद भगवान पूज्यवर की क्या गजब का दृष्टिकोण रहा। उनकी गहराई तक पहुंचना तो बहुत मुश्किल है। किनारे बैठ करके जरूर कभी कभी ठंडी हवा ले लेता हूं, हाँ, उतर नहीं पा रहा। कुंदकुंद की कुछ गाथाएं तो ऐसी हैं, डुबकी नहीं लगा पाता, साहस ही नहीं होता। ऐसा लगता है कि यहीं इतनी गहराई ना हो कि कहीं हम डूब जाएं, डर के कारण लौट आते। फिर किनारे पे जरूर बैठ जाता हूं कुछ क्षण के लिए, तो उसकी जो सुगंध आती है, जो उसकी ठंडी हवा की लहर आती है, तब मन मचलता है कि जिसके किनारे बैठने की लहर इतनी अच्छी है, पर उसमें कूद करके डुबकी लगाने का आनंद क्या होगा। जिसकी सुगंध इतनी अच्छी है, उसका स्वाद कितना अच्छा होगा। ये कल्पनाएं करते हैं। कई बार कुंद की गाथाओं पर कल्पना हो जाती है कि भगवान कभी हो सकेगा मेरे से? मैं 5 इंद्रियों से बाहर नहीं निकल पा रहा हूं। दिखता है तो रूप दिखता है, सुनता हूं तो शब्द सुनता हूं, चखता हूं तो रस चखता हूं, छूता हूं तो कोई वस्तु छूता हूं, दिखता हूं तो आकार। और कुंद स्वामी ने कह दिया, अरस मरूबम गदनम अब्बतम चेतना गुण मशद्दम जान अलग गहणम जीव मनुदिठ संतानम। उसको स्वाद चख जिसमें रस नहीं हो, फिर भी तुझे रस आ जाए। वस्तु में रस नहीं है, जिह्वा की साधना कर, ज्ञान की साधना कर, ज्ञान को चमत्कारी बना। कोई पूछे इसमें रस क्या है, बोले कुछ नहीं, तो आनंद क्या है? परमानंद। सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहमेंद्र के नाही कहो। अब बोलो, यदि अपन लोगों से कोई कहे, पूछे भाई इसमें क्या रस है, बोले एक भी रस नहीं है, पर क्या हो रहा है? बोले मना आ रहा है, आनंद आ रहा है। बोले पागल हो गया, आगरा भेज दो इसको। जब रस है ही नहीं, फिर आनंद आ रहा है। कुंद स्वामी ऐसे ही पागलों के डॉक्टर हैं। फिर कहते रस में रस बता, तुझे आया क्या? बोले भगवान इसमें रस है कि नहीं? बोले रस तो नहीं है बिल्कुल, गंध, अगंध की गंध ले, ऐसी सुगंध जिसमें गंध ही नहीं। उस आत्मा को देख, उस स्वरूप को देख जिसमें कोई रूप नहीं है, अरूपी है। अब क्या खाक देखो, हमें तो आज तक कोई रूप के अलावा कुछ दिखते ही नहीं है। कोई काला दिखेगा, कोई पीला दिखेगा, कोई नीला दिखेगा, कोई दिखेगा ही नहीं। वो कहते वो चीज देख उन चक्षुओं को जगा। अभी तक दर्शन उपयोग आंख के माध्यम से 5 वर्णों को देख रहा है, नाना रंगों को देख रहा है। उस ज्ञान दर्शन के लिए ऐसा विषय बना कि इंद्री से गायब होकर जब वो साक्षात देखने लग जाता है, तो अरूपी में रूप दिखता है, अरूपी में रूप दिखता है। अपना दर्शन जब आंख से देखता है, तो आंख मात कलर दिखाती है, और आंख निकाल दो, साक्षात वस्तु को देखेगा दर्शन, तो अरूपी भी उसे दिखेगा। कई बार आप लोग चश्मा लगा लेते, कलर चश्मा, तो वस्तु वही दिखती है जो कलर का कांच होता है। चश्मा के बिना देखो, ओरिजिनलिटी दिख जाएगी। आंख रूपी चश्मा से तुम देख रहे हो। कुंद स्वामी ने कहा अरूपी को देख, उसको पकड़ो जिसका कोई संस्थान नहीं है, उसको पकड़ो जिसका अलिंगहणम, कोई पहचान नहीं है, कोई आकार नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई रूप नहीं, कोई गंध नहीं, कोई रस नहीं। ऐसे चीज को जानो। कैसे जाने? पागल हो जाता हो। व्यक्त भी नहीं है, कथन भी, सब कुछ ऐसा कर दिया, ऐसे लगता है कई बार कुंद स्वामी को पढ़ के गलती कर ली है।
हाँ, बनारसी दास ने तो लिख ही दिया। बनारसी दास ने जब कुंद कुंद स्वामी के कथन को अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया तो वे पागल हो गए। 3 दिन कमरे में बंद रहे, चक्कर आ गया और अंत में उन्होंने लिख दिया कि मैंने समय सार पढ़ के गलती की, करनी को रस मिट गयो, आयो न निज का स्वाद, भई बनारस की दशा जैसे ऊंट को पाद। ये जो पूजा पाठ कर रहे थे थोड़ा बहुत, ये भी छूट गया, और वो अरूपी, अरसवान, अगंधवान वो आत्मा तो दिखी ही नहीं। कम से कम टीवी पर रामायण तो देख रहे थे, कम से कम यहाँ दिख तो रहा था कि ये महाराज है, ये भगवान है, ये गुरु है, ये मंदिर है, ये सब कुछ है, कम से कम आंखों से दिख तो रहा था। वहां तो कुछ नहीं दिखा। तो उन्होंने कह दिया आंखों के बिना कुछ देख ही नहीं सकता। और कुंद कहते हैं ओरिजिनल वस्तु देखना है तो आंखों के बिना ही दिखेगी, ओरिजिनल रस चखना है तो रसना के बिना ही चखा जाएगा। अब किसको झूठा माने, किसको साचा माने? ऐसी बात कह दी। बनारसी दास पागल हो गए वो। उन्होंने कहा कुंद कुंद भगवान आपका वस्तु स्वरूप आपको रखो, मुझे तो ये पूजा ही पाठ ठीक है, करनी कर रहा हूं ठीक है। बौद्ध पागल हो गए। बौद्ध ने यही अध्यात्म पढ़ करके, बौद्ध ने जैन दर्शन का बड़ा अध्ययन किया। महावीर से बहुत प्रभावित थे वो, पारसनाथ से, महावीर के पहले थे वो, पारसनाथ से प्रभावित थे। उन्होंने निर्गंथ मार्ग अपनाया और वो वही अरूपी, अरसमान, अगंध आत्मा को पाना चाहते थे। लेकिन जैसे ध्यान में बैठे, 6 महीने ध्यान में बैठे, कुछ नहीं दिखा, कोई शक्ति जागृत नहीं हुई, कुछ नहीं दिया, चक्कर आ गया, पागल हो गए। और उन्होंने कहा सब बेकार है, कुछ नहीं, सब बेकार है, मध्यम मार्ग ही सच्चा मार्ग है, इंद्री सुख ही सच्चा सुख है, इंद्री का आलम्बन ही सच्चा आलम्बन है, शरीर के आश्रित आत्मा है तभी तक सुखी है, बाकी सब नाश है। शरीर मिट गया, सब मिट गया, पर्याय मिट गई, द्रव्य मिट गया। उन्होंने मिट नहीं देखा सब, बोले कुछ नहीं है, पर्याय मिट गई, सब मिट गया, दीपक बुझ गया, मोक्ष हो गया। दीपक बुझने का नाम मोक्ष मानते, प्रदीप निर्वाणवत। बोले मरने के बाद आत्मा रहती ही नहीं, वो तो मिट गई, एक क्षण में जो कुछ था सब मिट गया, क्योंकि उनको दिख ही नहीं रहा कि आगे कुछ है। पर्याय में टक गए, पर्याय को ही सब कुछ मान लिया। बड़े बड़े जैन दर्शन को समझने में बहुत बड़े बड़े प्रकांड गुण। अपने डॉक्टर राधा कृष्णन देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति थे, वो चूक गए। वो कह लगे जैन दर्शन को ऐसा कभी होता है क्या? अरस में भी रस आता है क्या? अरूपी भी कभी देखने योग्य चीज होती है? जो अरूपी है वो उसे क्या देखना, वो देखने में आते ही नहीं। और कुंद कुंद भगवान ने सारे विषय ऐसे कर दिए, इसलिए ये यूनिवर्सिटी बहुत ऊंची किताब है। यहाँ की तो अपन फीस भी नहीं दे पाएंगे, और कुंद कुंद पढ़ाएंगे तो अपन तो सोएंगे। कहाँ से निकलेगा? सिर के ऊपर से निकलेगा। कुंद कुंद पढ़ाते जाएंगे, अपन सो जाएंगे आराम से। पढ़ाना तो अपन तो नींद काट ले रहे जब अच्छी बढ़िया आराम लेते। कुंद कुंद के समय सार पढ़ते समय अच्छे अच्छे लोगों को नींद आ जाती है। जो पढ़ रहे हैं वे पागल होकर पढ़ रहे हैं, उनको ध्यान ही नहीं है कि कुंद कुंद स्वामी क्या पढ़ा रहे हैं। है कोई माई का लाल जो कुंद कुंद स्वामी को कह सके? कुंद कुंद स्वामी ने स्पष्ट कह दिया, तुम कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं हो, कोई भी व्यक्ति यहां दुखी नहीं है। सब ये नाटक कर रहे हैं, पाखंड है। किसी को कोई कोरोना फोरोना नहीं होता है, ये सब पाखंड है। हंसने वाले को कह दिया उन्होंने, ये हंस रहा है, सब नाटक कर रहा है, पाखंड है, आखंड। इसके अंदर कोई आनंद, देखो कितना आनंद में। बोले पागल है, आनंद है ही नहीं। जैसे शराबी हंसता है ना, पागल हंसता है ना, ऐसे ही हंस रहा है। हंसने और रोने वालों को दोनों को पागल करार कर दिया। है कोई व्यक्ति एक स्थिति में जिसको बीमारी है, कोरोना है, लंग्स इन्फेक्शन हो चुका है, डॉक्टर कह रहे हैं 80% हो चुका है, बस जाने ही वाला है,
और कुंद कुंद स्वामी कहते साहब ये नाटक कर रहा है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, ये आरोप, तुम मर रहे हो। कुंद कुंद स्वामी ने कहा मर रहा है, बोले मर ही नहीं सकता, नाटक कर रहा है। गजब गजब, अरे मर रहा है, वो मर गया, बोले मर ही नहीं सकता, नाटक किया जा रहा है, मर ही नहीं सकता। साहब मर रहे, डॉक्टर ने कह दिया है कि बस अब कुछ घंटे के हैं। कुंद कुंद स्वामी एक सब नाटक है, कोई मर ही नहीं सकता, गारंटी मेरी है। और कितने लाख मर रहे, कितने लाख मर गए विश्व में, और कुंद कुंद स्वामी कहते ना एक मरा है और ना एक मरेगा। आत्मा मर नहीं सकती, जो मर रहा है वो संबंध मर रहा है। क्या खोज देखो, जो मर रहा है वो क्या मर रहा है, शरीर से इस आत्मा का संबंध था, संबंध मरा है, शरीर भी पड़ा है और आत्मा भी चजबो है, दोनों दिखा दी। बोलो क्या मरा है, बोले सांप मर गया, एक ने कहा लाठी टूट गई, उन्होंने दोनों दिखा दिया, सांप है लाठी है। बोले दो ही चीजें थी ना, बोले शरीर और आत्मा, बोले हाँ शरीर और आत्मा थी, शरीर पड़ा डेड बॉडी, और आत्मा को उन्होंने दिखा दिया, आत्मा वो देखो फलानी पर्याय में जाके जन्म ले ली। कौन मरा है, कौन मरा है, आत्मा पाई गई। वो एक अंधा कानून है ना, ये सारा संसार अंधा कानून है। आप लोगों ने किसी ने सुनाया था, मैंने कि भाई अंधा कानून क्या, हालांकि कानून अंधा ही होता है, हमेशा वो तराजू बनाई जाती ना तो आंख को पट्टी बंधी रहती है, अंधी रहती है, क्योंकि कानून कुछ नहीं जानता कहाँ क्या हुआ, जो गवाह कहते हैं वही सच्चा है। मजिस्ट्रेट थोड़ी वहां मौजूद था, बहुत मुश्किल में रहस्य पता चला। मैंने कि कानून की अदालत में पट्टी क्यों बांधते हैं, वो ये कहना है कि कानून कुछ नहीं जानता, जो गवाह कह देंगे, जो वकील कह देगा वही। मजिस्ट्रेट को क्या पता तुमने लड़े हो कि नहीं लड़े, वकील कहते हैं, कानून तो अंधा है। तो ये सारा संसार अंधा है, कुंद कुंद स्वामी ने स्पष्ट दिखा दिया कि तुम कोई भी सब पागल हो। ये चीज अंधा कानून में, जब वो मर्डर करता है द्वारा, वो कहता है कि मर गया, वो तो मर गया, वो तो फिर ये व्यक्ति कौन है, फिर सजा किसको मिली, वो व्यक्ति जिंदा पाया गया। जब ये मरा नहीं तो इसको सजा कैसे हुई, सजा किसने दी, सजा क्यों हुई, इस पर कोर्ट कैसे, जब वो जिंदा है तो, और सजा हो चुकी, वो जिंदा है, घूम रहा है जिंदा, और वो अपराधी जेल में सजा काट रहा है किसकी, 302 धारा लगी है, इसने फलाने व्यक्ति का मर्डर किया है, इसलिए वो सजा काट रहा है, और जो मरा था वो जिंदा है, सामने, सबके सामने। अब इसको क्या कहोगे, सामने जिंदा है और वो मरा हुआ अगर सजा काट रहा है, अंधा कानून। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं तुम्हारे ऊपर मैं ब्लेम लगाता हूं, आत्मा जिंदा है, शरीर ये पड़ा है, दोनों में से कौन मरा है, फैसला करो। कुंद कुंद स्वामी जो कुछ कहते हैं स्पष्ट कहते हैं, उनके में कोई लाग लगा नहीं। वो कहते कहीं मैं पाया जाऊं गड़बड़ तो आप मेरे ऊपर क्लेम करिए, मैं आपका क्लेम भुगतूंगा। आत्मा उन्होंने पकड़ के बता दी, आत्मा तुम्हें जाके दिखा दी, केवल ज्ञानी से दिखा दिया, अवधि ज्ञानी से दिखा दिया और जाति स्मरण से दिखा दिया। वो कहता हाँ मैं वही हूं, सिद्ध हो चुका है। विज्ञान भी इस कगार पे आने वाला है जल्दी कि आत्मा में पुनर्जन्म होता है, विज्ञान मानने वाला है, क्योंकि उनके पास सबूत ऐसे मिल रहे हैं, जो कल था वही आज बोल रहा है और सब कुछ सही निकल रहा है, सब कुछ सही। मैं वही हूं, मैं मरा नहीं हूं, मैं मरा नहीं हूं। आत्मा दिखा दी उन्होंने, ये आत्मा है, शरीर है पड़ा डेड बॉडी, फिर किसके लिए रो रहे हो तुम, मैं किसको खोजूं, शरीर ये है, आत्मा ये है, कौन मरा है। कुंद कुंद स्वामी कहते
ये सब पाखंडी है, कोई नहीं मरा, संबंध मरा है। क्या मरा है? संबंध मरा है। दुख किसका था? कल गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था ना, 420 नंबर का और 421 नंबर का। तुम्हें मरने का दुख है, गाड़ी का दुख है कि संबंध का दुख है? 420 नंबर गाड़ी होती तो दुखी थे, और वो गाड़ी कौन सी निकली तो सुखी हो गए। सुख किसका है, दुख किसका है? संबंध का। और 420 नंबर गाड़ी बेच दी होती तो? एक और प्रैक्टिकल करता हूं। तुम किसी बस में गए और बहुत माला फिर रहे थे कि हे भगवान, चौलेश्वर वाले बाबा, घाटी में गाड़ी चल रही है, मेरी गाड़ी, बस मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट बचा लेना। वाह रे वाह, 50 रुपए के टिकट में मेरी गाड़ी हो गई। पारसनाथ कहते हैं, बेटा तू तो चौगले का है, तेरे पास तो साइकिल नहीं, इतनी बड़ी गाड़ी कहां से आ गई? ट्रेन, प्लेन। अपन ने फरियाद क्या लगाई? भगवान मेरी गाड़ी का, ऐसे ही बोलते, मेरी वो बस खड़ी है, मेरी ट्रेन, मेरी फ्लाइट इतने 50 रुपए 100 रुपए के टिकट में। भगवान कहते हैं कि तू तो चौगले का है, तेरे पास ये ट्रेन आई कहाँ? वहां तो रेलवे पटरी नहीं है, भीलवाड़ा में है। हाँ भीलवाड़ा, इधर तो नहीं है, इस एरिया में कहीं रेल पटरी नहीं है। तेरी रेल कहां से हो गई? जब तेरी रेल ही नहीं तो मैं तुझे बचाऊं क्या? और चलो इतना भी सुनवाई हो जाए। गाड़ी में बैठ के आप जा रहे हो और आप सकुशल पहुंच गए, और पहुंचने के बाद आप उतर गए, गाड़ी आगे बढ़ी, 1 किलोमीटर बाद गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ। अब बोलो, आप पारसनाथ से क्या कह रहे? भगवान अच्छा हुआ, आप, मैं समझ गया आप मुझे बहुत चाहते हो। एक्सीडेंट मुझे उतारने के बाद किया ना, अच्छा हुआ। मैं सब कुछ सुनाओगे, अरे भैया बड़ा पुण्य आत्मा जी, वो 1 घंटे और पहले, 1 किलोमीटर पहले हो गया होता तो अभी तक तुम्हारी डेड बॉडी होती। क्या आनंद, क्या पुण्य भगवान के आगे। भगवान शांति धारा बोले काहे की? बोले भगवान 1 घंटे 1 किलोमीटर बाद में एक्सीडेंट हुआ, अच्छा हुआ मेरे उतरने के बाद हुआ। और कई तो ये कहेंगे मैं बैठा था इसलिए नहीं हो रहा था, देखो उतरते ही। अपन कुछ भी कह सकते। बच्चे लोग जब किले घूमने जाते हैं ना, तो दोस्तों में यही बोलते, यार मालूम हम यहीं बैठ के तो राजगद्दी चलाते थे, ये सिंहासन था, यहीं बैठ करके मैं सजा सुनाता था। ये अब वो बच्चों से पूछो जब वो किला घूमते, उनकी बातों को बड़ा इतना आनंद आता है, वो किला के राजा बन जाते और सब चीज कहते हैं, अरे मैं ही था पूर्व में, मैं ही राजा था, मैं ही ये था, राणा प्रताप मैं ही था। हाँ, और चाहे अभी वो 1 मन की तलवार है ना, वो 5 किलो की तलवार उठे रही, भाला था, लेकिन कर लेते कल्पना है। तो कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि ये सब तुम्हारा बाहुलापन हो रहा है, तुम मरते ही नहीं हो और मर रहा कह रहे हो। दोनों दिखा दी तुम्हारे लिए, ये आत्मा है, शरीर है, संबंध मरा है। और संबंध का कोई इलाज नहीं होता। संबंध की या तो आत्मा को इंजेक्शन लगेगा या शरीर को इंजेक्शन लगेगा। अब शरीर मरा ही नहीं है तो इंजेक्शन कैसे लगाऊं जिंदा रहने का? आत्मा मरी नहीं है तो आत्मा को लगाओ, क्योंकि कोई वस्तु है, द्रव्य है, तभी तो इंजेक्शन लगेगा। संबंध कोई वस्तु ही नहीं है, संबंध एक कल्पना है, संबंध एक वासना है, संबंध एक हमारा विचार है, संबंध हमारा सोच है। किले घूमने वाले के छोकरों के समान कल्पना है। किले घूमने वाले छोकरे क्या कह रहे हैं? मैं ही तो राजा था। बोलो ये कल्पना है कि सत्य है? कल्पना है। उस कल्पना का क्या इलाज? कुंद कुंद स्वामी के सारे संसार के लोग जितने हैं सब ये कल्पनाएं कर रहे हैं, कह रहे दवाई दो, दवाई दो। क्या संबंध को दवाई दूं? शरीर बीमार हो तो दे दूं, आत्मा बीमार हो तो दे दूं, ना दोनों मरे ही नहीं है, मैं किसको अमर करूं? मेरे पास संजीवनी बूटी है, खिलाऊं किसको? आत्मा मरी नहीं, फिर उसको जीने की क्या दवाई दूं?
शरीर मरता नहीं है, उसको क्या दवाई दूं? संबंध को दवाई दी नहीं जा सकती, क्योंकि संबंध दवाई खाते नहीं, उसका मुंह नहीं है, संबंध का मुंह नहीं है, संबंध का गला नहीं है, संबंध का पेट नहीं है। संबंध को खिलाऊं, कहां से खिलाऊं बताओ भैया, संबंध को बताओ। तुम्हारा 420 नंबर की गाड़ी है, वो नेम प्लेट उठा के लाऊं? क्योंकि तुम्हें मोह किससे है? लटका लो, मेरी 420 नंबर के, देखो मेरा नंबर सुरक्षित है। पागल कहेंगे। महात विश्व के अंदर जैन दर्शन का यह अध्यात्म एक ऐसी अनसुलझी पहेली बन गया है जिसको सुलझाने के लिए कुंद कुंद का दिमाग चाहिए। और थोड़ा सा उनकी क्लास में बैठ जाओ, सब दुख भूल जाओ। मैं तो कहता हूं कि एक बार समय सार पढ़ने के बाद व्यक्ति ना हंसेगा ना रोएगा। तो कहता कोई मर गया, बोले मरते ही नहीं। कैसी आत्माएं थी? श्यालिनी भक्षण करती रही, शेरनी भक्षण करती रही, और भगवान को चीख भी नहीं निकली। यहां तो मच्छर काट जाए तो प्राण निकल जाते, और उनको कुछ नहीं, कुछ नहीं। वो कुंद कुंद उतर गए उनकी आत्मा में, उनके मन में उतर गए आत्मा मरती नहीं है। मैं मरूंगा नहीं, मैं अजर अमर हूं, मैं मर ही नहीं सकता, कोई मुझे मार नहीं सकता। सिकंदर जब कल्याण मुनि के पास पहुंचा, मैं तुम्हें तलवार से मार दूं, बोले तुम मुझे नहीं मार, जो मैं हूं वो मर नहीं सकता, और जिसे तू मारेगा वो मैं हूं नहीं। सिकंदर घबरा गया कि तुम हो नहीं, ये गर्दन तुम नहीं, ये तो मैं हूं ही नहीं, और मैं जो हूं से तू मार नहीं सकता। उसको ऐसा ताज्जुब हुआ। लंबी चौड़ी कहानी है, अभी इतने ही से अपन प्रसंग लेते हैं। क्योंकि मैं मर ही नहीं सकता। एक बार तुम्हारे जीवन में ये बात उतर जाए, तुम अपनी ही अर्थी को देखोगे। इसकी साधना कराई है पूज्यवर शुभचंद्र महाराज ने। तुम मरो, तुम जलो, तुम गलो, सब कुछ करो आनंद में। तुम मरते हुए को जिंदा रखो, मरने के बाद भी तुम जिंदा का अनुभूति करो। तुम मर रहे हो और तुम्हें आनंद आ रहा है मैं जिंदा हूं। तुम मर गए हो फिर भी आनंद आ रहा है मैं जिंदा हूं। आनंद, आनंद में। इसकी साधना बहुत बड़ी साधना है। तुम्हें तो मरने का स्वप्न भी आ जाए तो तुम सुबह, महाराज जी रात में मैंने मर गया। अरे मर गया तो सुबह कौन है ये? उसी में घबरा जाओगे। और मैं तुमसे कहूं आज ध्यान करो सब लोग, मैं मर गया हूं, और अर्थी लेने, अर्थी पे कंधा तुम ही खुद दो, और अपनी अर्थी में चिता पर रख के आग लगा दो। ध्यान करना है तुम्हें। महाराज जी ऐसा अशुभ ध्यान क्यों करा रहे हो? कौन व्यक्ति है जो अपनी मृत्यु को ध्यान कर सकता है? नमोकार मंत्र का ध्यान तुमने खूब कर लिया, अरहंतों का किया, आचार्यों का किया, उपाध्यायों का किया, दूसरे के मुर्दे का किया। अपनी मुर्दे को करो शुरू। सबसे बड़ा ध्यानी है वो। कुंद कुंद भगवान कहते हैं जो व्यक्ति अपने को मरा हुआ देख सकता है वो अमर हो जाएगा, जिसे दुनिया मरण कहते हैं। अपने जीते जी मर, संबंध तोड़ इससे। जैसे मरने के बाद संबंध टूट जाता है शरीर से, तू जीते जी अपने शरीर से संबंध तोड़ दे तो तुझे मेरी क्लास में एडमिशन, फर्स्ट एड इंटरव्यू। एक बार मैंने आचार्य से जब गया था तो आचार्य से कहा, मैंने कहा आचार्य जी आपको बहुत विकल्प होता होगा मेरे का। बोले मैंने कि महाराज जी मेरे विरुद्ध में पत्रिकाएं, वार्ता, संसार में सबसे ज्यादा व्हाट्सएप किसकी चलती है? प्रकाश। बोला वो तो है, डरो मत, चिंता मत करो, मेरी चलती है। मैगजीनों में मेरा को अब तो बहुत कम हो गया, अब तो पता नहीं वो कहाँ गए। वो थक गए क्या हुआ, वो इतना निकलता था इतना, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मैं तो जब कोई विरोध में कोई बाहर से कुछ निकलता है उस दिन मैं इतना खुश होता हूं
कि मैंने कही निंदक तू ना मरिए रे, तू नहीं मरिए, तू जिंदा रहना, क्योंकि तू मेरे लिए बचाएगा कि दुनिया में अभी सुधासागर जिंदा है। भक्त तो आकर के जला के आ जाएंगे और 3-4 दिन रोएंगे और वे कहें ठीक है, लेकिन दुश्मन खोज खोज के मरने पर भी देखता है कि जिंदा तो नहीं है। दुश्मन के बहुत निकल। तो मैंने आचार्य श्री कहा, मैंने कहा आचार्य श्री, और आचार्य श्री का भी नाम उछलता है। आचार्य श्री ने इसको क्या पढ़ा, बेटा गलती करे तुम लोग तुरंत उसके बाप पे जाते हो, गलती मैं करता हूं और तुम लोग किस पे जाते हो, गुरु जी पे। वो मुझे बहुत बुरा लगता था। सो मैंने गुरु जी कहा, गुरु जी आचार्य महाराज, मेरे कारण आपका भी नाम आता है, आपको भी विकल्प होता होगा, आप तो आदेश दे दीजिए कि इन चीजों पर पाबंदी की जाती, स्टे ऑर्डर दीजिए। मैं खुद ही मांग रहा हूं स्टे ऑर्डर, आप तो स्टे ऑर्डर दे दो, मैं पक्का हूं कंडेप्ट नहीं करूंगा। वो एक होता कोर्ट ऑफ कंडेप्ट, तो मैंने कहा वो मैं नहीं करूँ, अवहेलना नहीं करेंगे, पालन करें। गुरु ने एक ही बात कही, मैंने कुछ कहा क्या, मैं सुन रहा हूं, देख रहा हूं। तीसरा संस्मरण और सुना दो कि एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी ने ऐसा बोला है। तो आचार्य से कहते वो बोल तो नहीं सकता, किसी ने छेड़ा जरूर होगा, उसको कोई छेड़ेगा नहीं तो वो बोलेगा नहीं, और कोई छेड़ेगा तो फिर वो छोड़ेगा नहीं। ये 3 बातें क्या बताती हैं, गुरु को मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, गुरु को अपने दिए हुए संस्कार पर विश्वास है, अपने ज्ञान पर विश्वास है। मैं तो यहां हूं 2500 सालों से, लेकिन उनको विश्वास है कि मैंने वो ज्ञान दिया है, वो संस्कार दिया है कि मेरा चेला ऐसा कर ही नहीं सकता। ये गुरु होना चाहिए। गुरु वही होता है जिसको अपने संस्कार पर विश्वास हो। मां वही होती है जिसपे अपने दूध पर विश्वास हो। बाप वही बन सकता है जिसको अपने खून पर विश्वास हो। मेरा खून कभी गलत हो ही नहीं सकता। ऐसे निर्णय जब आते हैं जिंदगी में कि आपको विश्वास है अपने आप पर, यह भी उपादानी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चेले पर विश्वास है, उनको स्वयं पर विश्वास है। मां ये नहीं कह रही कि बारी शरण पर विश्वास है, अपने दूध पर विश्वास है। बाप ये नहीं कह रहा कि बेटा गलत नहीं कर सकता है, बेटा तो गिरा है, पक्का है, लेकिन खून पर विश्वास है, वो गिरेगा नहीं। कुछ उठाने के लिए गिरना नहीं कहलाता, वो तो एक कला कहलाती है। ऐसा ही अपने जीवन में एक विचार करें, कुंद कुंद भगवान की बात को अपन समझने का प्रयास करें कि कुंद कुंद कौन है। इसलिए कुंद कुंद के पास जाने के पहले विचार कर लेना। लोग कहने लगे, जो मैं कह रहा था, सब एक समान है। नहीं बंधु, एक समान नहीं हो सकते। गृहस्थ का सम्यक दर्शन और मुनि का सम्यक दर्शन एक नहीं हो सकता। सबके लिए कुंद कुंद स्वामी ने समान नहीं रहा। मेडिकल में सारी दवाई एक समान नहीं दी जा सकती। ये सब दवाइयां हैं, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, इन सब में दवाइयां भरी हैं। सब में दवाइयां भरी हैं, सब दवाई हैं, सब कल्याण के मार्ग हैं, सब मोक्ष जाने के रास्ते के, सब दवाइयां हैं। लेकिन सभी दवाइयां सभी के खाने योग्य नहीं है। डॉक्टर की जरूरत क्यों पड़ती है? दवाई कहां से लाते हो? मेडिकल से। डॉक्टर तो कोई दवाई देते ही नहीं। डॉक्टर और वकील ये दोनों बिना पूंजी के धंधे हैं। सीए भी मान लो, हाँ सीए बिना पूंजी के धंधे हैं। कुछ नहीं चल, पूंजी लगती नहीं। एक पेन और एक कागज और टेबल क्लॉथ, डॉक्टर बन के बैठ जाओ बस। एक वकील के पास कोई पूंजी नहीं होती, पर पेन कागज। मैं जब अदालतों के बाहर जाता हूं तो वो बाहर बैठे रहते वकील लोग। अरे मैंने कहा तुम्हारा ऑफिस कहाँ है? बोले महाराज ऑफिस तो बनियों के होते। वकील लोग कुछ नहीं चाहिए, यदि वो भी नहीं मिला तो चलता फिरता भी वो। और डॉक्टर के भी कुछ नहीं चाहिए, डॉक्टर को पूंजी चाहिए ही नहीं।
सीए को कुछ पूंजी नहीं चाहिए, मात कलम का खेल है, उन्हें कुछ चाहिए ही नहीं। इसी प्रकार फिर डॉक्टरों की जरूरत क्या है? दवाई तो मेडिकल से आना है, और मेडिकल की शीशियों पे लिखी तो पढ़ के ले लो ना, 500 रुपये डॉक्टर की फीस के बच जाएंगे। लेकिन मेडिकल वाला कहता है, मेडिकल को निर्देश है, रोगी के मांगने पर दवाई मत देना, डॉक्टर की पर्ची आने पर दवाई देना। कानून तो यही है। मेडिकल वाले को सबसे पहले पढ़ाया जाता है, डॉक्टर की पर्ची आने पर दवाई देना, कोई भी दवाई बिना पर्ची के मत देना। अब तुम्हारा गुडविल व्यवहार है तो तुम्हें मिल जाती है कई बार, सेल्फास कम मिलेगा। कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो डॉक्टर के बिना मिलेगी नहीं, डॉक्टर लिखेगा तो मिल जाएगी। इसी प्रकार ये शास्त्र, ये जिनवाणी माँ, ये सब अपने मेडिकल है महानुभाव, ये मेडिकल है। और डॉक्टर कौन है? गुरु। इन शास्त्रों को खोलकर कोई भी दवाई खाना शुरू मत कर देना, कोई भी गाथाओं में लिखा है वैसा करना शुरू मत कर देना, नहीं तो मरोगे। बनारसीदास ने यही किया, बिना गुरु के समय सार की दवाई रखी थी, बड़ी मीठी दवाई थी, मीठी दवाई थी, स्वाद भी अच्छा था, रंग भी अच्छा था, तो देखने में अच्छी लगी, सूंघी तो सुगंध भी, खाई तो मीठी भी थी, तो सब अच्छा लगा। खाली बनारसीदास ने, चक्कर आ गया। खाली बौद्ध ने 6 महीने के उपवास लेके बैठ गए, कुंद कुंद की दवाई खा ली, ऐसे भ्रष्ट हुए, भीलनी के हाथ की कोदों के चावल खाना पड़े, खा के उठते ही नहीं बना। 6 महीने के उपवास, पृथ्वी घूम रही है, उठते ही नहीं बना। जैसे तैसे लुकड़ रुक करके भीलनी के पास पहुंचे, उसने 2 रोटियां चावल खिलाए, तब थोड़ी आपको अनुभव है ना, अनंत चौदस के पूनम के दूसरे दिन क्या होता है, 10 उपवास वालों की देखो, जब वो एक गिलास उकाली उपवास के दूसरे दिन, तब थोड़ा, नहीं तो बनारसीदास ऐसे हो गया। और इसी रूप में लोगों ने खा रहे हैं दवाई। मेरा गृहस्थों से कहना है, समय सार पढ़ना, पढ़ने की बिल्कुल मनाही नहीं है, लेकिन समय सार को खाना मत, अनुभूति में मत लाना, अपने आप को मत मान लेना। जो समय सार में लिखा है मैं होके दिखाऊंगा, जो समय सार में लिखा है मैं अनुभव करके दिखाऊंगा, जो कुंद कुंद ने लिखा है वैसा बन के दिखाऊंगा। ये प्रयास मत करना, नहीं तो तुम मर जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। ऊंट के बैठने वाले की दशा तुम्हारी होगी, ना इधर के रहोगे और ना उधर के रहोगे, क्योंकि तुम कौन हो? ग्रस्त हो। एक धागा भी जिसके पास है, परमाणु मित्तम पी रागा दीर्णम दुविज दे जस्से न भी जान गोदु अप्पा भयम तु सब्बाग मधुरो भी। एक परमाणु से भी यदि तुम्हें राग है, एक धागा भी तुम्हारे पास है, एक कौड़ी भी तुम्हारे पास है, एक कोई परिग्रह का नाम तुम्हारे पास है, परिग्रह तो छोड़ो, परिग्रह के प्रति मूर्छा भी है, तो तुम कुंद कुंद की दवाई को खाने का प्रयास मत करना। पूज्यवर सुभचंद्र महाराज ने लिखा, आकाश के तारे जमीन पे आ सकते हैं, सुई के छिद्र में से ऊंट निकल सकता है, बंध्या के पुत्र की शादी में तुम्हें भोजन मिल सकता है, लेकिन जिसके पास एक धागा भी है उसे समय सार की अनुभूति नहीं हो सकती है, आत्मानुभूति नहीं कर सकता, शुद्ध उपयोग नहीं हो सकता, निश्चय रत्नत्रय नहीं हो सकता, निश्चय सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। अब बोलो, आकाश के तारे जमीन पे आ सकते हैं? बोले आ सकते हैं। सुई का छेद होता है ना, उसमें से ऊंट निकल सकता है, निकल सकता है जादू से। बंध्या के पुत्र की शादी में तुम्हें भोजन मिल सकता है। अरे बंध्या के पुत्र कहां से है? गोद ले लेवे तो। बंध्या परिवार गोद ले सकता कि नहीं? वो गोद लेने वाला बेटे कहलाएगा कि नहीं? क्या लिखेगा शादी के कार्ड में?
पुत्र ही लिखेगा वो तो वो भी हो सकता है, लेकिन एक धागा भी जहां है वहां वह शुद्ध आत्मानुभूति नहीं हो सकती। इसको प्रमाण मान करके उनके गृहस्थों के बहकावे में था, आ गए थे कुछ लोग बहकावे में आ गए थे, लोग अपने आप को मानने लगे थे, सम्यक दर्शन का आत्मानुभूति, भीलवाड़ा में भी खूब थे। मैं जब शुरू में गया तो सब ऐसे गले में हाथ लगाते थे, पर आत्मा शुद्ध स्वरूप ही है, तो मैंने समझा कि इन सबको गले में दर्द होता होगा। नहीं, अमृत झरता है, अमृत। अरे मूर्खानंद, अध्यात्म का झरना अमृत गले से नहीं झरता, वो तो चैतन्य स्वरूपी आत्मा में झरता है। 2-2 मिनट में आंख बंद करते थे, 2-2 मिनट में। एक जयपुर में एक सज्जन थे, वे स्वाध्याय में आते थे और बातें करते करते वे कब मैंने कहा भैया मैं बोल रहा हूं। वे 1-8 मिनट की बात है, हाँ महाराज क्या बोल रहे हो? तो मैंने कहा महाराज मैं आत्मा में चला जाता हूं। अरे आत्मा में चला जाते हो? किसने कहा कि ऐसे आत्मा में आंख बंद करना पड़ती है? किसने कहा कि इस प्रकार? कुछ ने ये पाखंड बना रखा था। ऐसा भयंकर बीमारी, भयंकर खतरनाक रोग चला था, दवाई रोग नहीं, बहुत बड़े रोग थे। जैनियों में आत्मा का दर्शन और वैष्णव में भगवान का दर्शन, ये 2 बीमारी जैनियों में और वैष्णव में का। उनको भगवान के दर्शन कराने, कोई भगवान का दर्शन मर जाते हैं भगवान के दर्शन करने। उनका तो छोड़ो, हम तो जैनियों की कह रहे। जैनियों को आत्मा के दर्शन की बात करो, ओह दौड़ते हैं, दौड़ते। एक व्यक्ति ने ऐसा किया, एक नगर में काना था, काना। तो उसने क्या किया कि सब लोग मुझे अशुभ मानते हैं, बुरा कहते हैं। काना व्यक्ति की माइंड बहुत एक्स्ट्रा होता है। 100 में 1 सहज में काना, 1.25 लाख में ऐचक ताना। तिरछी टोपी मृदुल वाणी, बेईमान की यही निशानी। 100 में तिरछी टोपी हो, लंबा तिलक हो, माधुरी वाणी हो, तो ये 100 व्यक्तियों को चकमा दे सकता है। सहज में काना, काना व्यक्ति 1000 को निपटा सकता है। 1000 व्यक्ति घेर ले तो वो चकमा देगा। 1.25 लाख में ऐचक ताना, इधर चले और इधर देखे, वो 1.25 लाख को निपटा सकता है। तो काना व्यक्ति था, उसने कहा क्या करूं, परेशान हूं। उसने एक उपाय सोचा कि सारे गांव वाले भगवान को दर्शन करने के प्रति उतारू हैं। तो एक दिन वो सोच को गया और एक टेकड़ी पे खड़ा होकर कहता, आओ देखो यहां मुझे भगवान दिख रहा, भगवान दिख रहा, भगवान दिख रहा है। अब जो भगवान की बात कहे, कहां दिख रहा, कहां? बोले ऐसे नहीं दिखता है, भगवान बहुत छोटी चीज है, छोटी चीज को देखने के लिए एक आंख बंद करना पड़ती है। बोले ऐसे बंद नहीं करो, स्थाई करो, स्थाई। अब भगवान के नाम पर तो व्यक्ति कुछ भी कर ले, एक ने एक आंख फोड़ ली। बोले भैया कहां दिख रहा है? बोले चुपचाप रहो, अभी मैं ही अशुभ था, मेरी दशा क्या थी, अब तुम काने हो गए हो। जो मैं कह रहा हूं मैं तुम्हारा गुरु हूं नहीं तो कल से तुम्हारी बुराई होगी। उसने कहा नहीं दिखता है, तो आंख तो फूटी गई। अब जो गुरुजी कह रहे वही कह दो। तो हाँ दिख रहा है। अब लोग अभी एक कह रहा था, अब तो तीसरा भी आया, चौथा भी आया, पूरा गांव काना हो गया। सब गांव वाले ने बैठे, भैया गुरुदेव, हे गुरुदेव, सदगुरु परम गुरु, ये तुमने क्या किया? बोले मैंने बिल्कुल भी अहित नहीं किया, इस गांव का बहुत भला किया है। देखो इस गांव में मैं था, अशुभ था कि नहीं? बोले था। जहां से निकलता था सबका बुरा होता था? बोले होता था। मैं इस गांव से बाहर जा नहीं सकता और मेरी आंख ठीक हो नहीं सकती, और मैं सबसे, अब सब काने हो गए, अब काने को काना दिख जाए तो शुभ होता है। मैंने गांव में सबका शुभ कर दिया है। नियम है। उस काने ने कहीं, काने को यदि काना मिल जाए, समझ लो माइनस माइनस प्लस। यदि काना व्यक्ति कहीं जा रहा हो यात्रा पर और सामने काना मिल जाए, समझ लो उसकी पौवारा है। वैसे ही नहीं कह रहा हूं, सही कह रहा हूं। आंखों वाले को मिले तो अशुभ है, काने को काना मिले तो शुभ है। और सिद्धांत ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है।
तो उसने कहा भैया बताओ, हमने अच्छा किया, अब अपने गांव में कोई अशुभ नहीं। ऐसे ही एक आवाज चली थी सोनगढ़ से, उन्होंने कहा अरे आत्मा दिखा रहा हूं, आत्मा आत्मा दिखा रहा हूं, आत्मा आओ। अरे क्या बड़े बड़े सेठ दौड़े, पागल हो गए, रास्ते में गिरे पड़े, दौड़ो, क्या दिख रहा है? आत्मा दिखा रहा हूं। एक नहीं, हमारी दो आंखें हैं धर्म की, निश्चय न व्यवहार न है। और उसने कितनी आंख से दिखाई आत्मा? एक आंख से। काना था वो काना था। अपने कानेपन को छुपाने के लिए उसने सारे संसार के लोगों को काना करना चाहा। और कई लोग काने हो गए, ऐसे काने हो गए कि अब भी ठीक ही नहीं हो रहे, ठीक ही नहीं रहे। लेकिन गलीमत रही। एक बहुत बड़ा डॉक्टर संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर महाराज गुरुदेव दुनिया में आ गए, हम जैसों को काने होने से बचा लिया। मैं भी एडमिट हो गया था। एडमिट तो फार्म तो मैंने ही भर दिया था, वो तो ऑपरेशन की तारीख नहीं मिली, नहीं तो अभी तक। हाँ, मैं भी उसमें फार्म तो भर ही दिया था। मैंने कहा भगवान आत्मा का दर्शन होगा, एक आंख जाए तो जाए बोली। एक आंख में बहुत सारे लोग, कितना उपकार कहें हम पूज्य गुरुदेव का, क्योंकि दूसरे मुनियों की ये बातें सुनने वाले नहीं थे। दूसरे मुनियों में तो ये कोई ना कोई कमी दिखा के कह देते, ये कोई मुनि धर्म है क्या? कोई क्रियाकांडी, कोई पंथवाद, कोई भगवान रखें, कोई चौका रखें, कोई पौका रखें, ये आरोप लगा देते। हे महाराज जी ने इनकी बात मत मानना, इनके संग में चौका चलता है, इनके संग में भगवान चलते हैं, ऐसे आरोप। पर जब आचार्य विद्यासागर महाराज आए तो लोगों ने कहा इनमें क्या दोष है, इनकी तो माने, अब क्या दोष बताएं? बोलो संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर महाराज में क्या दोष बताओगे? कोई चौका चलता है, कोई बैंक बैलेंस, पंखा, कूलर, एसी, जितने जितने पर ये उंगली उठाते थे मुनियों पर, आचार्य श्री ने वो सारी चीजें अपनी जिंदगी से निकाल दी। उंगली उठाने का कोई मौका ही। तो लोगों ने कहा जितनी तुम उंगली उठाते थे वो इनमें नहीं है, इनकी बात तो मानो। अब क्या कहोगे? कुछ नहीं। आज पूज्य गुरुदेव ने, जो व्यक्ति मुनियों से घृणा करने लगे थे, आज वे मुनियों को आहार दे रहे हैं। आहारी नहीं, मुनि खुद बन रहे हैं। जो ये निर्णय कर चुके थे पंचम काल में मुनि नहीं होते हैं, मुनि धर्म नहीं होता है, वे पूज्य गुरुदेव के सामने मुनि दीक्षा ले रहे हैं, मुनि दीक्षा ले चुके हैं। आचार्य श्री ने दो आंखों से दिलाया, बोले ध्यान रखना, इस चक्कर में मत पड़ना। डॉक्टर मिल गया अपन को, अपन अभी डायरेक्ट मेडिकल से दवाई ले रहे थे। कितनी लोभ के कारण से? डॉक्टर की फीस बचाने के कारण से। डॉक्टर के पास जाओगे तो फीस लगेगी, लेकिन दवाई सही मिल जाएगी। तुम बनिया हो, कंजूस ठहरे। तुमने समझा मेडिकल तो अपने घर में ही है, पड़ोस में काय को डॉक्टर की फीस दो। वो 500 रुपए के लोभ में तुमने जिंदगी खो दी, मरने की स्थिति पे चलेगा, मर गए। नीति कहती है भली दवाई में लेट हो जाओ तो हो जाना, लेकिन डॉक्टर को पहले दिखा के, डॉक्टर की पर्ची। जिसके जीवन में गुरु नहीं, उसका जीवन पहले गुरु से पर्ची लिखाओ। महाराज गुरु की फीस बहुत बुरी है। आप बिना फीस के देखो, गुरु तो मेडिकल में फीस लगती, दवाई की, दवाई का पैसा लगता है कि फीस भी लगती है। और डॉक्टर के पास दवाई ववाई कुछ नहीं मिलती, फीस और लगती है। ऐसे ही गुरु के पास जाओ तो फीस। रात्रि भोजन का त्याग है कि नहीं? महाराज जी मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूं, तो बोतल का त्याग है कि नहीं? अरे दुनिया भर के नाटक, कितनी तगड़ी फीस। तुम लोग साधुओं से डरते क्यों हो? बहुत सारे लोग, कितने लोग आहार देना चाहते, सब देना चाहते, किस लिए नहीं करते?
क्योंकि अभी ये तगड़ी फिर समय हो गया, समय आपका हो गया। अभी अपनी फाइल कुंद कुंद स्वामी के पास है। देखो अपन इज्जत के साथ लौटते हैं कि बेइज्जती से लौटते हैं। 420 का केस लगता है या प्रतिक्रमण करते हुए लौटेंगे। 420 का केस लग सकता है, प्रतिक्रमण कर सकते हैं। बहुत सारी बातें अपन समझने का प्रयास करेंगे। आज हमारी फाइल मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं रंग हो रहा हूँ, कुंद कुंद भगवान ने खारिज कर दिया। ये कुछ बीमारी होती ही नहीं है। सारी बीमारी संबंधों की है। कोई मरता ही नहीं है। आत्मा अमर है, शरीर अमर है, मरा मात तेरा संबंध है। महावीर भगवान की जय।